हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे लास्ट टॉपिक था कि आपका कैलकुलेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आज हमें कैलकुलेशन करनी है मोलर मास की। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब तनु विलयन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने डायरेक्शन जो है, अब इसको डायरेक्शन देखिए क्या है। जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। तो जो रिलेटिव लोअरिंग थी वेपर प्रेशर की P0A - PT upon PA, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटी के इक्वल टू, ठीक है, उस पर डिपेंड करती थी कि रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी। अब यहाँ पर उससे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे MB। तो यहाँ पर आपका XB, दैट इज चाइबी भी बोलते हैं उसको, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है दैट इज NB upon NA plus NB। तो ये हमें पहले से पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अंश जिसे कहते हैं हिंदी में। तो कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन है? देखो, अब एक चीज और बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर दिया है कि A को हम मान रहे हैं सॉल्वेंट और B को मान रहे हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपका जो A B बार बार कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा A जो है आपका, ठीक है, दैट इज आपका A यूज करेंगे हम सॉल्वेंट के लिए और B यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, तो उसके लिए हम B यूज करें। तो जहां भी A वर्ड आएगा इट मींस वो सॉल्यूट के लिए, एंड B आया तो दैट इज सॉल्वेंट के लिए। तो यहां पर जैसे चाइबी या XB का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B या सॉल्यूट इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, सॉल्यूट के मोल, अपॉन Na प्लस NB, सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल, जो आपके कंपोनेंट के अंदर आपने डाले हैं। अब हमने एक वैल्यू प्लेस करी, चाइबी की वैल्यू यहां प्लेस करी हमने। ठीक है, तो XB है, चाइबी की वैल्यू प्लेस करी, तो P0A - PT upon P0A इक्वल टू NB upon Na plus NB। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी मोल फ्रैक्शन की यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, जिस कंपोनेंट हम ले रहे हैं। अब हम यहाँ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोलर मास निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ इसलिए चाइबी ले रहे हैं, दैट इज फॉर सॉल्यूट या इम्प्योरिटी। अब ये वैल्यू प्लेस करी। अब इसमें यहाँ पर NB की डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मींस मान लीजिए कि आप 1000 ml अगर हमने लिया है, तो 1000 में 1 ml अगर हम, या 1 ग्राम हम ले रहे हैं, 1 ml अगर हम ले रहे हैं आपका नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, तो 1000 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उसको क्या करते हैं, आपके डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि NB सो स्मॉल दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट इज नेगलेक्टेड। हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो क्योंकि इसका अमाउंट इतना लो है कि अगर उसे डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे रेशियो में फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, NB upon Na, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आपने लिखा है NB upon Na बिकॉज़ NB आपका ये वाला डिनोमिनेटर में नेगलेक्टेड है। तो एक्चुअली फॉर्मूला आ जाएगा P0A - PT upon P0A is equal to NB upon Na। ठीक है, अब NB क्या है? NB दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे Na के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो WA, हाँ आपका Ma ऊपर चले जाएगा, WB यहाँ आ गया WA। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P0A - PT अपॉन P0A इज इक्वल टू WB इंटू Ma अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, यहां तक ड्राइव हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है MB। ठीक है, ये दैट इज, तो MB को हम यहां लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, P0 इधर चले जाएगा और ये डाउन आ जाएगा। मींस फार्मूला क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन WA ब्रैकेट दैट इज P0A माइनस PT। कितना डिप्रेस हुआ है, ठीक है, लोअरिंग कितनी हुई है आपकी, ठीक है, दैट इज लोअरिंग कि P0A से PT कितना लोअरिंग हुई, कितनी कमी आई है। ठीक है, उसको कर लिया। अब यहाँ पर कौन क्या क्या है, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला तो चल रीड हो गया, बट हमें यही पता नहीं रहता है कि MB का मीनिंग क्या है, WB क्या है, तो उससे वैल्यू प्लेस करने में दिक्कत आती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनकी मीनिंग क्या है, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो MB क्या है, MB इज द मोलर मास ऑफ इम्प्योरिटी जो हमको कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए हमने कोई मोलर सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी ऐड करी, तो उस इम्प्योरिटी का मोलर मास जो हमें फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ इम्प्योरिटी। दूसरा P0A क्या है, नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब प्योर प्रेशर, तो हम कह रहे हैं P0 इज द प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो आपका कंपोनेंट है उसका प्योर प्रेशर जो आपने सॉल्वेंट लिया है। अब WB क्या है, WB है वेट ऑफ
बी किसके लिए था, इम्प्योरिटी के लिए, तो डब्ल्यू बी वेट ऑफ इम्प्योरिटी, वेट ऑफ इम्प्योरिटी। अब एम ए, एम क्या है, दैट इज मोलर मास, ए क्या होगा, सॉल्वेंट, तो आप कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर वही डब्ल्यू ए किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूज किया है। ऐसे पीटी, पीटी क्या, दैट इज टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन का पीए प्लस पीबी मिला करके आएगा, दैट इज टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एमबी की, किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला ड्राइव किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, एमबी की कैलकुलेशन के लिए, मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल क्या है, at constant temperature vapor pressure of pure benzene is 0.850 bar, bar pressure की यूनिट है। if 5 gram impurity is added in 39 gram benzene, vapor pressure become 0.845 bar। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इम्प्योरिटी, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है इम्प्योरिटी का, मतलब एमबी कैलकुलेट करना है। अब पहले कौन क्या है, देखिए पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए दैट इज प्योर प्रेशर, तो प्योर प्रेशर कितना दिया है बेंजीन का, दैट इज 0.84850 बार। WB मींस वेट ऑफ इंप्योरिटी, तो वेट ऑफ इंप्योरिटी कितना है, 0.5 ग्राम है, दैट इज 0.5 ग्राम। Ma मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट दैट इज आपका बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है C6H6 दैट इज 78, बेंजीन का मोलर मास रख दिया हमने, ये हमें खुद याद होना चाहिए कि बेंजीन का मोलर मास क्या होता है, दैट इज 78, क्योंकि हमें बेंजीन दिया है हमें, ठीक है। अब नाउ WA, W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कि 39 ग्राम बेंजीन है, हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद दिया है कि आपका पी नॉट है, हमको पता है वही 0.850 बार, एंड माइनस 0.845 क्या है आपका पीटी टोटल प्रेशर, उसने दिया है कि आपका टोटल प्रेशर दैट इज बिकम 0.85045 बार, इसकी वैल्यू रख दी। अब यहां माइनस कर दिया तो 0.850, ठीक है, इनटू, अब यहां पर आया आपका 0.5 इनटू 78 बेंजीन का था, एंड इसको माइनस करके दैट इज 0.005, ठीक है, क्योंकि 3 प्लेस तक है, तो यहां पर 39 इनटू आपका ये, अब आपने इससे डिवाइड किया तो 100 टाइम्स ये हो गया, 39 टू 78, 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया 0.8515 से, दैट इज 1.75 इनटू 100 मींस 170। इट मींस जो आपका अशुद्धि है या इंप्योरिटी है उसका मोलर मास है 170 ग्राम। ओके, अब नाउ सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एट 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.5 mmHg। अब यहाँ प्रेशर की यूनिट बदल गई है, mmHg मतलब मिलीमीटर मरकरी, तो आपकी प्रेशर की सेकंड यूनिट सेकंड आपका डिफरेंट फॉर्म यूज की गई है। तो यहाँ पर आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.5 mmHg, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर जो प्योर वाटर है उसका जो प्रेशर है दैट इज 17.5 मिलीमीटर मरकरी। इफ 68.4 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब दैट इज चीनी, जिसे हम चीनी बोलते हैं, डाइसैकेराइड जो होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C12H2211। तो हमने 68.4 ग्राम सुक्रोज ऐड किया है इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में यूज किया है, ठीक है। अब आपको पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर वाटर, ठीक है, पानी के लिए, वाटर के लिए 1 ml इक्वल टू होता है 1 ग्राम, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि आपका पानी की डेंसिटी, ठीक है, 1 ml की इक्वल होती है, तो 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो इट मींस अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो इट मींस 1000 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब आपसे पूछा है पीटी कितना होगा। तो हम यहाँ थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी नॉट ए माइनस पीटी अपॉन पीटी इज इक्वल टू था डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये हमने क्या किया था, वहां पर एम बी अपॉन एन ए रखा था लास्ट फॉर्मूले में, आपको देखना पड़ेगा दूसरी वीडियो में, तो उसमें एन ए अपॉन एम बी रखा था। तो हमने क्या किया, आप यहाँ पर इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि पीटी जैसे हम 1 माइनस करके था, तो हमने इसको 1 अलग कर लिया, तो पी नॉट ए माइनस 1, पी नॉट ए अपॉन पीटी इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब देखिए, अब यहाँ पर पी नॉट ए क्या है, दैट इज प्योर प्रेशर, किसका, ए का, नॉट का मतलब प्योर, तो ए का प्योर प्रेशर कितना दिया है वाटर का, दैट इज 17.5 mmHg, पानी का जो शुद्ध आपका वास्तव दिया है दैट इज 17.5 mmHg, ठीक है, अपॉन पीटी हमें निकालना है -1, ताकि इसको बार बार हमें अदरवाइज पीटी 2-3 दिन बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो -1 कर दिया। अब WB वेट ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी का वेट कितना लिया है, दैट इज 68.4 ग्राम सुक्रोज ऐड किया हमने, तो सुक्रोज को हम यहाँ एज ए इम्प्यूरिटी अशुद्धि ले रहे हैं। तो 68.4 ग्राम हो गया आपका इम्प्यूरिटी या WB का वेट। उसके बाद MA क्या है, MA फिर A मींस सॉल्वेंट, विलायक। तो विलायक कौन है, सॉल्वेंट आपका पानी है। तो पानी का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, पानी का मोलर मास कितना होता है 18, वाटर का अपॉन WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट। पानी का वेट अभी हमने कहा था 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर के लिए रख दिया है 1000 ग्राम, ठीक है, इनटू सुक्रोज का मोलर मास, क्योंकि हमने कहा MB मतलब वेट ऑफ मोलर मास ऑफ इम्प्यूरिटी। यहां हमें मोलर मास ऑफ इम्प्यूरिटी नहीं कैलकुलेट करना है, यहां हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। तो यहां हमें मोलर मास ऑफ इम्प्यूरिटी रखना पड़ेगा। तो इम्प्यूरिटी क्या थी हमारी, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342। कैसे आया, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अब यहाँ कार्बन 12 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12, कार्बन का मास एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कार्बन 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 144 प्लस 22 प्लस ऑक्सीजन 11 इंटू 16, टोटल कितना आ गया, दैट इज 342। वैसे भी याद होना चाहिए आपको। तो चीनी जो सुक्रोज है उसका मोलर मास दैट इज 342। अब इस 342 को हमने यहां प्लेस कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो 342 से आपका 68.54 2 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है सीधे से, तो 0.2 हो गया ये आपका, ठीक है। अब उसके बाद 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करें दैट इज 3.6 अपॉन 1000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 17.5 अपॉन PT, ये 1 यहाँ माइनस का है, इसको उस साइड ले जाएंगे दैट इज +1 हो जाएगा। तो 17.5 अपॉन PT इक्वल टू 3.6, 18 टू 3.6 अपॉन 1000 +1, ठीक है। अब +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 3.6 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो यहां वैल्यू प्लेस की 17.6 अपॉन PT इक्वल टू 1003.6 अपॉन 1000। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है PT, तो PT इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17.6 इंटू 1000 अपॉन 1003.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 17.44 mmHg। तो आप देखने देखो, आपने देखा ना हमें क्या निकालना है, PT निकालना है। PT क्या था, टोटल प्रेशर ऑफ आपका था PT सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, देखो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया, इट मींस हमारा आंसर राइट है। अदरवाइज देखो पहले कितना था 17.5, अब इम्प्यूरिटी मिलाने के बाद क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो टोटल प्रेशर हमेशा क्या आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो इसीलिए कितना है 17.44 mmHg, ठीक है। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल करने। ओके, थैंक यू।